गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में। और इस सभा को शुरू करने से पहले मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहती हूँ जो पाया जाता है यूहन्ना 15:12 में। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आइए हम दुआ करें। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सब्त के लिए और सारे आशीषों के लिए। आपने हमें बीते दिन सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु मैं सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको आशीष देना और इस सभा पर भी आपकी आशीष हो। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। यीशु है जीवन पानी, यीशु है जीवन छाना। यीशु है जीवन पानी, यीशु है जीवन छाना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। बाइबल है जीवन पानी, बाइबल है जीवन छाना। बाइबल है जीवन पानी, बाइबल है जीवन छाना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। आत्मा है जीवन पानी, आत्मा है जीवन छाना। आत्मा है जीवन पानी, आत्मा है जीवन छाना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पापो जीवन छाना। Could you
sabay tama Menerima na jalan Jesus sabay tama Ini dari nyaman Ojumi jotong nyaman Soitan na buran bari Minataya jari Udaw akadapasi Nelego tatandi Isaya mekaduni Tular Jesu Masih Isaya mekaduni Tular Jesu Masih Oi medarin nyaman Berjeme jotong nyaman Oi medarin nyaman Berjeme jotong nyaman Menerima na jalan Jesus sabay tama Menerima na jalan Jesus sabay tama Ko'y nidarin nyaman Ojeme jotong nyaman Ko'y nidarin nyaman Ojeme jotong nyaman Pabulon permenanya Sarome anindoan Amine horangana Ijupe in ontore Apon inren apon Amine horen regana Apon inren apon Ijupe in ontore Pabulon permenanya Sarome anindoan Amine horangana Ijupe in ontore Jesu, inren Jesu, amine horen mekana. Jesu, inren Jesu, hijuk me in ontore. Pabulon permenanya, sarame an indoan. Amine horangana, hijuk me in ontore. Atma, sonot atma, amine horen mekana. Atma, sonot atma, hijuk me in ontore. Pabulon permenanya, sarame ang indoan. Amine horangana, hijuk me in ontore. Pabulon permenanya, sarame ang indoan.
16वीं शताब्दी आबाद थी धार्मिक इतिहास के कुछ महानतम दिमागों द्वारा। लूथर, कैल्विन, ज़्विंगली, नॉक्स, लैटिमर, रेडली, क्रैनमर और दिग्गजों के इस समूह के बीच आराम से बैठे थे विलियम टिंडल, अंग्रेजी बाइबल के अनुवादक। टिंडल का जन्म 1494 में ग्लॉस्टरशायर में हुआ था, उत्तर नीबले नामक छोटे से गांव में। आज गांव की ओर मुख किए हुए इस स्मारक द्वारा चिन्हित किया गया है। उसकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी और उसने 1512 में बीए और 1515 में एमए पूरा किया, यहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आने से पहले, जहां उनकी मुलाकात डच विद्वान एरास्मस से हुई जो ग्रीक पढ़ा रहे थे। टिंडेल बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड में कोई भी ऐसा साहसिक कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। चौदह 1808 से ऑक्सफोर्ड आयोग ने बाइबल के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि प्रचारकों के लिए परीक्षण पाठ्यक्रमों में इसके उपयोग पर भी रोक लगा दी। कुख्यात पोप धर्मशास्त्री कोचालियस का ये दृष्टिकोण था। लोगों की भाषा में अनुवाद नया नियम वास्तव में है मृत्यु का आहार, पाप का ईंधन, द्वेष का घूंघट, झूठी आज़ादी का बहाना, आज्ञा लंघन की सुरक्षा, अनुशासन का भ्रष्टाचार, नैतिकता की दुर्दशा, समझौता की समाप्ति, ईमानदारी की मौत, दोषियों का स्रोत, गुनाहों का रंग, विरोध की भड़काव, अहंकार का दूध, तिरस्कार का पोषण, चैन की मौत, रहम का विनाश, एकता के दुश्मन, सच्चाई की हत्या। ऐसे माहौल में डूबे टिंडेल का सामना एक विद्वान मित्र से हुआ, जिसने कहा, हम पोप की तुलना में परमेश्वर के कानून के बिना बेहतर थे। जिस पर टिंडेल ने जवाब दिया, मैं पोप और इसके सभी कानूनों की अवहेलना करता हूँ। यदि परमेश्वर मेरी जान बख्श दे, पहले कई साल तक मैं हल चलाने वाले लड़के को तुझसे अधिक शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। इंग्लैंड में काम करने से मना किए जाने पर टिंडेल ने यूरोप के मध्यम से हैम्बर्ग से क्लोंग, वॉर्म से एंटवर्प तक की यात्रा की। अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट कृति तैयार करने के लिए ग्रीक और हिब्रू भाषा का उपयोग किया। बार बार पोप ने उसके काम को रोकने की कोशिश की, परंतु यहोवा ने अपने दास की चौकसी की। एक विवरण हमें बताता है कि कैसे दुरम के बिशप उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हुए उसने उसकी सारी बाइबल खरीद ली, लेकिन इससे उसको वो पैसे मिल गए जिसकी उसको जरूरत थी, बड़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाली बाइबल तैयार करने के लिए। टिंडेल ने अंग्रेजी साहित्य की छात्रवृत्ति में उतना ही योगदान किया जैसे शेक्सपियर और चौसर। आज हम बाइबल के कई अनुवाद का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किंग जेम्स बाइबल का अधिकांश भाग 60 साल बाद निर्मित हुआ। टिंडेल की बाइबल से लगभग प्रति शब्द लिया गया था, जैसे कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है और पहले तुम ढूंढो। ये सब विलियम टिंडेल से आए थे। आज टिंडेल बाइबल की 2 प्रतियां शेष हैं, जिसमें से एक यहाँ ब्रिटिश पुस्तकालय में है, जिसे 1 मिलियन पाउंड में खरीदा गया ताकि लोग उसे मुफ्त में देख सकें। दुर्भाग्य से टिंडले को हेनरी फिलिप ने एंटवर्प में धोखा दिया था, जिसने टिंडले का विश्वास इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती का ढोंग किया था, और जब वह अपने घर से निकल रहा था तब उसे पहरेदारों के हाथ पकड़वा दिया। उसे बेल्जियम के विलवोर्ड में एक रक्षा घर में ले जाया गया और 1536 में एक विधर्म की तरह गला काट कर और जलाकर मार डाला गया। उसके आखिरी शब्द थे, प्रभु इंग्लैंड के राजा की आंखें खोलो। और उसकी मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक पैरिश चर्च में एक बाइबल रखी गई, पूरे इंग्लैंड में राजा के आदेश से। मार्मिक ईसाई गीत हमें बताता है, शहीदों के खून के धब्बे हर पन्ने पर इसी आस्था के लिए मरे हैं। उन्हें वर्षों तक रोते हुए सुनो, हे उन वचनों को सुनो और उन्हें प्रिय मानो। परमेश्वर का वचन हमारे पास इतनी बड़ी कीमत पर आया है, हम इसे बिना गंभीरता से लापरवाह ढंग से व्यवहार ना करें, लेकिन हम इसे संजो कर रखें और प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें और साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशु हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको नमस्कार। और आज के सबत जो पवित्र सबत है, इस सबत का आप सबको शुभकामना। आइए हम आज के अध्ययन में जाने से पहले एक विनती करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, महान परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख इस समय अपने आप को लाते हैं। जैसे इस अध्याय में हम जाते हैं प्रभु, हम चाहते हैं हमारे मनों को तू छू और आज हमें आशीषित कर कि हम तेरे वचनों के अनुसार अपने आप को संवारें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन। आज जिस विषय में मैं आपका ध्यान
केंद्रित करना चाहता हूं, और वो विषय है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेरे अजीजों, समय की बात यदि हम करें तो समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। बहुत जल्द 2021 हमारे सामने से चला जाएगा हमेशा के लिए, और यदि हम चाहे भी वापस 2021 में चले जाएं, यह नामुमकिन है। समय यूं गुजरता जा रहा है। इस पृथ्वी के अंत का समय बहुत ही निकट है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24वां अध्याय में उसके दूसरे आगमन यानी इस पृथ्वी का अंत होने के जो संकेत दिए हैं, वे सारे संकेत हम आज अपने जीवन में देख रहे हैं। अंतिम चरण है, समय नहीं है, एकाएक अचानक सब कुछ बदल जाएगा। आज हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है, और इस थोड़े से समय में हमें बहुत कुछ करना है, अपने लिए और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए भी। इस थोड़े से समय में हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, और हम सब ध्यान में लगे हैं, प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हैं, हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो नहीं करते। मसीही हैं पर नहीं करते हैं। बहुत जल्द हम सब से हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। आज जो हम बाइबल जैसे स्वतंत्र होकर पढ़ते हैं, यूट्यूब के द्वारा हम बाइबल प्रचार कर रहे हैं, गूगल मीट के द्वारा हम परमेश्वर के संदेश को बांट रहे हैं, जूम मीटिंग के द्वारा हम एकत्रित होते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा हम संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। ये सारी सुविधाएं एक दिन समाप्त हो जाएगी, और वो जो स्वतंत्रता हमें मिली है आज, वो सारी हमसे छीन ली जाएगी। समय की अहमियत को आइए हम समझें, और ये समझ को अपने अंदर कायम रखें, और समझदार बने। जो आज अपने बचाव के लिए हमें करना है, वो काम हम करें। सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी हम वो बचाव का जो उपाय है उसको हम बताएं, क्योंकि समय बहुत कम है। इस पृथ्वी का खात्मा होना पक्का है, अवश्य होगा, जो प्रभु का वचन कहता है। और इसीलिए आज हमें क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? जैसे आज का विषय मैंने आपके सामने रखा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज सवाल उठता है, कौन सा वस्त्र हमें धोने की आवश्यकता है? प्राकृतिक दृष्टि से अगर हम देखें, गंदगी को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं। हम साफ रहना पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो
गंदे रहना पसंद करते हैं, पसंद ना होते हुए भी वे गंदे रहते हैं। लेकिन साधारणतः हम सब कोई साफ सुथरा एक सादगी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपने कपड़ों को धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। कई तरह के डिटर्जेंट्स हैं, कई तरह के साबुन हैं, सबके अपने अपने चाहने योग्य साबुन हम खरीदते हैं और उससे हम अपने कपड़ों को धोते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने शरीर को भी हम साफ करते हैं। लेकिन वो गंदगी के बारे आज मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है आत्मिक वस्त्र को धोने के लिए हमें क्या करना है। परमेश्वर ने हमें जो आत्मिक वस्त्र दिए हैं या दिए थे, हमारी उत्पत्ति जब हुई थी, हमारी सृष्टि जब हुई थी, आदम और हवा जो हमारे आदि माता पिता हैं, जब वे सृष्टि हुए थे, उनको धार्मिक पोशाक दी गई थी, आत्मिक वस्त्र दिए गए थे। लेकिन वो आत्मिक वस्त्र गंदा हो गया है, मैला हो गया है। उसमें पाप के गंदगी के छींटे पड़े हैं और रंग बिरंगे धब्बे उस वस्त्र में लग गए हैं। इससे साफ करने की आवश्यकता है। उस पाप के धब्बों से इस वस्त्र को साफ करने की जरूरत है। अपनी नजर, अपना ध्यान को हम नूह के समय में ले चलें थोड़े समय के लिए। आइए हम उत्पत्ति के किताब, मेरे साथ आइए, खोलिए उत्पत्ति के किताब 6 उसका 5वां से 7वां पद तक हम पढ़ेंगे। 5वां से 7वां पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और यहोवा अपना मन में खेदित हुआ। 7वां पद कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर हमारा खुदावन क्यों पछताने लगा और सबको मिटा देने की सोच रखने लगा? क्यों? क्योंकि नूह के समय के लोग परमेश्वर को भूल गए थे, भूल चुके थे। उन्होंने परमेश्वर के विरोध अपने कदमों को ले चला था। हमेशा उनका मन, उनका विचार बुरा ही होता था, कभी भलाई के बारे सोचते नहीं थे। उनका जो आत्मिक वस्त्र परमेश्वर ने दिए थे, उनको जो उड़ा कर रखा था, उस वस्त्र से, वो वस्त्र से गंदगी आ रही थी, दुर्गंध पैदा हो रहा था और परमेश्वर उस दुर्गंध को सह नहीं पाया और वह कहता है कि मैं क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या आकाश के पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको सृष्टि करके पछताता हूं। मैं उनका जो विचार है
वो निरंतर, मनुष्यों का जो विचार है वो निरंतर बुरा ही होता जा रहा है। आज की स्थिति कैसी है? सवाल उठता है, आपका और आपके और मेरे विचार कैसे हैं? हमारा विचार क्या ईश्वरीय है या फिर क्या बुराई ही में लगा रहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है आप और मेरे लिए। क्या हमारा विचार कहां पर केंद्रित है? हमारा सोच कहां जाता है? आप अपने मन, आंखों को बंद करके एक बार सोचिए, एक बार गौर कीजिए। बहुत ही गौर करने की आवश्यकता है आज। यशाया 64 उसका 6वां पद को हम पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 64, यशाया की पुस्तक उसका 64 अध्याय और 6वां पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर यूं कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म के सब मैले चिथड़ों के समान है। क्या आपने सुना? हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। किसी की भलाई हम करते हैं, हम सुसमाचार फैलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, रोज दिन हम बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातों को हम सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को हम अपने अंदर ले आते हैं और हमें लगने लगता है कि मैं तो बुरा नहीं कर रहा हूं, किसी का बुराई भी मैं नहीं करता हूं, कोई बुरी बात भी नहीं करता हूं, मैं लालच भी नहीं करता हूं। ये सारे तो धर्म के काम हैं। मैं धर्म का काम करता हूं, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किसी की झूठी साक्षी नहीं देता, किसी को गालियां नहीं देता। लेकिन ये सारे धर्म के काम जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, परमेश्वर इसको धर्म के काम समझता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ये मैले चिथड़ों के समान है, मैले चिथड़ों के समान है। हमारा विषय आज क्या है? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय को हम खोलेंगे, जो आज का विषय वहीं से मैंने लिया है। 22वां अध्याय उसका 14वां पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या आपने ध्यान से सुना? क्या आपने ध्यान से सुना? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या वो अधिकार हासिल करना चाहते हैं? क्या फाटकों से होकर उस नगर में प्रवेश करने चाहते हैं? वह नगर क्या है? क्या आप अनंत मिरास को पाना चाहते हैं? क्या अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्या उस अधिकार को आप पाना चाहते हैं? वे लोग जिनके वस्त्र प्रभु के लहू में साफ किए गए हैं, वही उस अनंत निराश को प्राप्त कर सकते हैं, वो उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।
फाटकों से होकर उस नगर में प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ वे लोग जो अपने अपने वस्त्रों को प्रभु के, हमारे खुदावंत के लहू में धोकर साफ किए हैं। मत्ती 26 उसका 28वां पद को आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती क्या कहता है? मत्ती 26वां अध्याय उसका 28वें पद को हम पढ़ते हैं। कैसे, क्या हमें साफ कर सकता है? प्रभु का लहू साफ कर सकता है हमें। उस गंदगी, हमारा जो वस्त्र बिल्कुल मैले चिथड़ों के समान हो गया है, वो प्रभु का लहू ही हमें धोकर साफ कर सकता है। यहाँ प्रभु कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु बता रहे थे, मैं उस क्रूस पर बलि होने वाला हूं, मेरा लहू बहाया जाने वाला है और ये बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस लहू में अपने आप को धुलने के लिए? प्रकाशित वाक्य पहला उसका 5वां पद में हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला उसका 5वां पद में उस लहू के विषय में फिर से कहता है, जो प्रभु यीशु का लहू है क्या कर सकता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला उसका 5वां पद में, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपना लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें अपना लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है। क्या उस लहू को स्वीकार करते हैं? क्या मैं उस लहू को स्वीकार करता हूं? क्या उस बलिदान को मैं स्वीकार करता हूं? व्यवस्था विवरण 17 उसका 11 में हम पढ़ते हैं, शरीर का प्राण लहू से रहता है, लहू में रहता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। सिर्फ लहू के द्वारा ही प्रायश्चित होता है। उस समय इस्राएली लोग जब जब पशु की बलि चढ़ाते थे, जब जब लहू बहाया जाता था, उनको याद दिलाया जाता था कि एक दिन प्रभु यीशु आएंगे और सारे जगत के लोगों के पापों की क्षमा के लिए अपना लहू को बहा दें। और प्रभु यीशु ने वही किया। इब्रानी 9 उसका 22वां पद में कहता है, इब्रानी की पुस्तक 9 उसका 22वां पद में कहता है, व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे अजीजों, क्या आपने सुना? बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आप कल्पना कीजिए, यदि यीशु मसीह नहीं आते, यदि यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना लहू नहीं बहाते, हमारे पापों के लिए हमारी स्थिति क्या होती? आज हम उसी गंदगी में भटकते रहते। आज बहुत सारे लोग उसी गंदगी में भटक रहे हैं, उसी गंदगी में उथल पुथल हो रहे हैं। प्रभु हमें साफ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य फिर से हम मेरे साथ आइए। प्रकाशित वाक्य 7वां पद, 7वां अध्याय उसका 13वां पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना को दर्शन दिया जा रहा है और उस दर्शन में वो क्या देखता है? अपने आप को प्राचीनों के सामने खड़ा हुआ पाता है और उन प्राचीनों में से एक ने उससे पूछा, उससे कहा, 13वां पद में हम पढ़ते हैं, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? यूहन्ना से पूछा जा रहा है। यूहन्ना क्या जाने? और इसीलिए 14वां पद में उसने कहा, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश
से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वाह, लोग खड़े हैं वहां श्वेत वस्त्र पहने हुए, कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई लाल रंग नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई पीला नहीं है, श्वेत, बिल्कुल श्वेत। और श्वेत क्या को दर्शाता है? पवित्रता को दर्शाता है। मेरे प्रिय विश्वासी, क्या वो श्वेत वस्त्र आपको जरूरत है? मुझे तो बहुत ही जरूरत है। और मैं वहां खड़ा होना चाहता हूं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हुए हैं। मैं वहां खड़ा होना चाहता हूं, यानी मैं उस अनंत मिरास को पाना चाहता हूं, मैं उस अधिकार को पाना चाहता हूं, जीवन के वृक्ष के पास आने का। मैं उस नगर को फाटक के द्वारा, फाटक से होकर प्रवेश करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है? महाक्लेश आएगी, बहुत सारे तकलीफें आएंगी। शुरू में मैंने कहा अचानक एकाएक सब कुछ बदल जाएगा, हमारे सामने से हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, हमारे पास बाइबल भी नहीं रहेगा, हमारे पास परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, जो हर रोज हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, वही हमारे दिमाग में रहेगा। लेकिन ऐसे में भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मुसीबतें आएंगी, हम सताए जाएंगे, हो सकता है हमारे सामने बहुत सारे घटनाएं घटेंगी, हमारे अपने मारे जाएंगे। लेकिन ऐसे समय, ऐसे महाक्लेश से निकलकर आए हुए लोग वहां पर श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। सवाल उठता है, क्या आपके वस्त्र श्वेत हैं? क्या मेरा वस्त्र साफ हो गया है? बिल्कुल हिम की नहीं साफ हो गया है वे, या फिर क्या वे आज भी उसी गंदगी, उसी मैले चिथड़े के समान है जो पहले थे? यशाया 1 उसका 16वां पद को हम पढ़ेंगे। यशाया 1 का 16वां पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? मेरे साथ खोलिए आप यशाया 1 अध्याय उसका 16वां पद को। अपने को धोकर पवित्र करो, धोकर पवित्र करो। ये धोना कहाँ है? कहाँ हमें धोने की आवश्यकता है? हमने बहुत सारे बातों को सुना, प्रभु के लहू में हमें धोना है। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ो। मेरी आंखों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुराई को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आपका और मेरा भविष्य और कितना है? समय नहीं है हमारे पास, क्षण भर का समय है। और क्या हम इंतजार करें? कितना इंतजार करें? और थोड़ा समय, और थोड़ा समय। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हमारे पास भविष्य, इस पृथ्वी में रहने का जो भविष्य का समय है बहुत कम है। और इस थोड़े से समय में हमें अपने उस मैले चिथड़ों को धोकर साफ करना है। इस थोड़े से समय में एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा प्रभु यीशु हमारे साथ करते हैं, हमारे खुदावंद करते हैं। यशाया 1 का 18वां पद में कहता है, यहाँ पर क्या कहता है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे पीले रंग के हों, चाहे जितने भी काले हों, चाहे जितने भी अलग अलग रंगों से भरा हो तुम्हारा वस्त्र, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, क्योंकि आपने और मैंने प्रभु को इजाजत दी है। हे खुदा, हे हमारे परमेश्वर, हमारे इस वस्त्र को तू अपने बहाए हुए लहू से ऐसा धो दे कि वह हिम की नाई उजाला हो जाएगा। और चाहे
अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा, समय बहुत कम है। इस पृथ्वी का विनाश होने का समय बिल्कुल निकट है और इस थोड़े से भविष्य की समय जो हमारे पास है उसमें हमें क्या करने की आवश्यकता है? यही कि हमारे जो वस्त्र प्रभु ने दिए हैं उसको प्रभु के उस बहुमूल्य लहू जो उस क्रूस पर से बहाया गया है, एक झरने की तरह बहाया गया है, उसमें धोने की आवश्यकता है। और जब ऐसा होता है तो हम उन प्राचीनों के सामने, उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने, उस हमारे महामहिम प्रभु यीशु मसीह हमारे खुदावंत के सामने हम श्वेत वस्त्र लेकर खड़े होने की योग्य ठहरेंगे और हमें वो अधिकार भी मिलेगा कि अब जीवन के वृक्ष के पास हम जा सकें। उस नगर में हम अनंत मिरास को पाने के लिए हम प्रवेश कर सकेंगे। हमेशा की जिंदगी में हम प्रवेश करेंगे। यदि आप चाहते हैं आपके वस्त्र धुल जाएं, आइए हमारे खुदावंत को हम इजाज़त दें और पूरी तरह से अपने आप को उसमें समर्पित कर दें ताकि वह हमारे वस्त्र को धो सके और हम उस काबिल बन सकें कि प्रभु के राज में हम अनंत मिरास के लिए तैयार हो सके। प्रभु हम सबको आशीष दे और वह मन दे। आइए हम दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय खुदावन, तेरे हुजूर में अपने आप को लाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र लम्हों में हमने प्रवेश किया तेरी अनुग्रह दया दृष्टि की वजह से। तू हमसे बहुत ही प्यार करता है प्रभु। हमारे अंदर कुछ ऐसे कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसे लुभावनी बात नहीं है जिसे तुझे हम लुभा सके, लेकिन तू अपने चरित्र से इतना प्रेमी परमेश्वर है। बिना कुछ शर्त के तूने हमसे प्यार किया प्रभु और उस प्यार की बदौलत हमारे पापों के खातिर अपने आप को उस सूली पर चढ़ाया और उस सूली पर से तेरे उस पवित्र लहू की धारा बही और तू चाहता है प्रभु कि हमारे वस्त्र उस पवित्र लहू में धुले जाएं और हम श्वेत वस्त्र पहनकर तेरे सामने उपस्थित हो सके। प्रभु ये हमें मौका दे और ये हमें हमारी अगुवाई कर कि हम उस नगर में हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य हो सके। हर एक के मन को तो छू प्रभु और हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सामर्थ्य, क्योंकि ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से। आमीन।